नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल 2025 के तीसरे महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबला को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें एक से एक रोमांचक महामुकाबला देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक और तूफानी एवं सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी एवं सफल टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले गेंदबाजी में नूर अहमद और खलील अहमद का तूफान ऐसा आया कि पूरी मुंबई की बल्लेबाजी चकनाचूर हो गई। मगर उसके अलावा फिर सूर्यकुमार यादव और दीपक चाहर ने जैसे तैसे करके टीम को संभाला। मगर फिर जब चेन्नई की बल्लेबाजी की बात आई तो रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार पारियों ने पूरी मुंबई इंडियंस को पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चालक दिमाग और फुर्ती भारी विकेट कीपिंग से पूरे मुकाबले को पलट दिया। किस तरीके से पूरा रोमांचक में मुकाबला का टर्निंग पॉइंट रहा इस पूरे मैच का शानदार हाईलाइट हम आगे आपको वीडियो में दिख रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत तीसरा एवं सबसे रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। आपको बता दें, और जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस टीम चेन्नई के मैदान पर मौजूद थी। इसमें जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो चेन्नई की कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में गिरा। उन्होंने आज इस महामुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर दो खतरनाक दिग्गज बल्लेबाज उतरे, जहां पर इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को तूफानी एवं विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन के कंधों पर थी। जहां पर आज मुंबई की शुरुआत बेहद ज्यादा खराब होती है। पहले ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद रोहित शर्मा को शुभम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। रोहित शर्मा तो आज अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। दोस्तों, पहला बड़ा झटका लगने के बाद आप मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए विल जैक्स मैदान पर आते हैं और यहां से मुंबई इंडियंस अपनी शानदार बल्लेबाजी शुरू करती है। और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स खलील अहमद को एक शानदार फ्लिक करके चौका लगाते हैं और पहले ओवर की समाप्त होने तक 4 रन टीम बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद जब दूसरा ओवर लेकर सैम करन आते हैं तो रॉयन रिकल्टन उनको पहली गेंद पर मिड विकेट की ओर एक शानदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर तीसरी गेंद पर भी रॉयन रिकल्टन सीधे बल्ले से सामने की तरफ फील्डर के ऊपर से गैप में गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इसके बाद अंतिम गेंद पर विल जैक भी सैम करन को अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ एक और चौका लगा देते हैं। दूसरे ओवर में 13 रन के साथ आज टीम 17 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, इसके बाद तीसरा ओवर लेकर जब खलील अहमद आते हैं तो पहले के अंदर रॉयन रिकल्टन एक बाउंड्री लगाकर गुड लेंथ में डाली गई गेंद को कवर्स और पॉइंट फील्डर्स के बीच में से चौके के लिए भेजते हैं। मगर इसके बाद फिर खलील अहमद अच्छी वापसी करते हैं और फिर रायन रिकल्टन को दूसरी गेंद पर बोल्ड आउट करके पवेलियन की राह दिखाते हैं और रिजल्ट आज 13 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 21 पर दूसरा झटका। आज मुंबई को लगता है दोस्तों, मुंबई को शुरुआत में ही 2 बड़े झटके लग गए थे और इस तरीके से चेन्नई शुरुआत करेगी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विकेट के पीछे से चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी की बहुत खतरनाक नजर आ रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान पर आते हैं और चौथे ओवर में वह नाथन एलिस को 5वीं लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट से पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर सूर्यकुमार यादव रविचंद्रन अश्विन को 5वें ओवर में दूसरी गेंद पर कवर्स की ओर इनसाइड आउट शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगाते हैं। इस तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, मगर रविचंद्रन अश्विन आज मुंबई इंडियंस को एक तगड़ा झटका देते हैं और 5वें ओवर की चौथी गेंद पर वह ऑलराउंडर विल जैक्स को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 11 रन बनाकर विल जैक पर पवेलियन चले गए थे और 36 पर आज तीसरा बड़ा झटका मुंबई को लगता है।
इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं और फिर इसी ओवर में रविचंद्रन अश्विन को 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा रूम बनाकर पॉइंट की ओर एक शानदार शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं। तो फिर अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा एक शानदार कलात्मक शॉट दिखाते हैं और रिवर्स स्वीप करके थर्ड मैन की तरफ और चौका बटोरकर इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपनी टीम को 5 ओवर समाप्ति पर 44 में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, भले ही शुरुआती 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, मगर मुंबई ने अपनी रनों की गति को नहीं रोका था और अब कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं। तो फिर पारी का 6वां ओवर लेकर जब खलील अहमद आते हैं तो कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरी गेंद पर एक स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ टिपिकल स्काई करके एक शानदार छक्का लगा देते हैं और अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। दोस्तों, फिर पारी के 7वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हैं तो तिलक वर्मा उनको खतरनाक अंदाज दिखाकर चौथी गेंद पर अंदर रूम बनाते हैं और हवा में एक शानदार शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और 7 ओवर की समाप्ति पर आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मुंबई 3 विकेट खोकर 59 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इस तरीके की बल्लेबाजी अब संभल चुकी थी कि लग ही नहीं रहा था कि 3 बड़े विकेट गिर चुके हैं और इसका खतरनाक अंदाज तिलक वर्मा 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा को दिखाते हैं, जहां पर रविंद्र जडेजा को है पहली गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप लगाकर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इस ओवर में 10 रन दिए जाते हो, 9 ओवर में 46 रन 3 विकेट खोकर मुंबई पहुंच जाती है। मगर दोस्तों, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनप ही रही थी। फिर 11वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा झटका देते हैं, जहां पर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से आज विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की खतरनाक स्टंपिंग देखी जाती है। दरअसल 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद शानदार गेंदबाजी करते हैं। सूर्यकुमार यादव उनको आगे बढ़कर एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, मगर आगे डाली गई ऑफ स्टंप के बाहर गुगली गेंद को वह चूक जाते हैं और पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही ज्यादा तेजी से तुरंत स्टंपिंग करके सूर्यकुमार यादव को आउट कर देते हैं। सूर्यकुमार यादव को वापस पहुंचने का मौका तक नहीं मिला। आज इस महामुकाबले में सूर्यकुमार यादव 29 रन बनाकर पर पवेलियन चले गए और इस प्रकार 87 रन पर चौथा विकेट मुंबई इंडियंस का गिर गया। उसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने के लिए रॉबिन मिंज आते हैं और फिर यहां से ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी को सिंगल डबल लेकर बढ़ाते हैं। मगर दोस्तों, यहां से मुंबई संभल पाती उससे पहले ही नूर अहमद फिर एक और झटका देते हैं। दरअसल 13वें ओवर में नूर अहमद आकर रॉबिन मिंज को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर देते हैं। आज अपने पहले मुकाबले में ही रॉबिन मिंज 3 रन बनाकर आउट हो गए और 95 पर 5वां झटका मुंबई इंडियंस को लगा। अब मुंबई इंडियंस की आधी टीम पवेलियन चली गई थी। बल्लेबाजी करने के लिए नमन धीर आते हैं, मगर इस ओवर के अंतिम गेंद पर मुंबई इंडियंस को एक और तगड़ा झटका नूर अहमद देते हैं। दरअसल तिलक वर्मा को वह अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। हालांकि रिव्यू लिया गया था, वह भी असफल होता है और फिर 96 पर 6 विकेट खो चुकी थी मुंबई इंडियंस। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर आते हैं और 14 ओवर की समाप्ति तक आज मुंबई इंडियंस 100 रन पूरे कर लेती है। तो दोस्तों, इसके बाद 15वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को 5वीं गेंद पर नमन धीर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर एक स्वीप शॉट लगाकर गैप को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इस ओवर में 10 रन के साथ आज टीम 15 ओवर में 110 रन 6 विकेट खोकर बना चुकी थी। तो दोस्तों, यहां से बाउंड्री आना खत्म ही हो गई थी और सीधा सीधा दबाव अब बल्लेबाजी पर आ गया था, क्योंकि एक सम्मानजनक स्कोर तक मुंबई इंडियंस को पहुंचना था। इसको देखकर तो कप्तान सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा भी परेशान नजर आ रहे थे। फिर 17वें ओवर में इस प्रेशर का फायदा उठाते हुए नूर अहमद एक और तगड़ा झटका मुंबई इंडियंस को देते हैं और आज वह इसी ओवर पहली गेंद पर नमन धीर को बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। नमन धीर ने आज 17 रन की पारी खेली थी और यह आज नूर अहमद का चौथा विकेट था। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक चाहर आते हैं और 17वें ओवर में 120 रन बनाकर 7 विकेट आज मुंबई टीम गंवा चुकी थी। इसके बाद 18वें ओवर में अपनी टीम को संभालते हुए
मिचेल सेंटनेर नाथन एलिस को पहली गेंद पर फील्डर के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करके लॉन्ग ऑफ की तरफ एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स अपनी तगड़ी वापसी करती है और नाथन एलिस 18वें ओवर की 6वीं गेंद पर मिचेल सेंटनर को LBW आउट कर देते हैं। और आज में सेंटनेर रिव्यू लेते हैं, मगर रिव्यू असफल हो जाता है। इस प्रकार 128 पर 8वां झटका। मुंबई को लगता है सेंटनर सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद दीपक चाहर का साथ देने के लिए ट्रेंट बोल्ट आते हैं, तो 19वें ओवर में दीपक चाहर पहली गेंद पर खलील अहमद को फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ एक चौका लगाते हैं। दूसरी गेंद पर तो खलील अहमद को ओवर पिच डाली गई। धीमी गति की गेंद पर सीधे बल्ले सामने की तरफ शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। मगर खलील अहमद इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर देते हैं। ट्रेंट बोल्ट आज सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। 141 पर 9 विकेट का मुंबई को लगता है और यह आज खलील अहमद का तीसरा विकेट था। चेन्नई सुपर किंग्स की बेहतरीन गेंदबाजी ने आज मुंबई को एक छोटे स्कोर पर लगभग रोक दिया था। इसके बाद 20वें ओवर लेकर नाथन एलिस आते हैं। दीपक चाहर उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इस ओवर के अंतिम गेंद पर दीपक चाहर एक शानदार चौका लगाकर फाइन लेग की तरफ हुक शॉट के द्वारा बाउंड्री बटोरते हैं और 155 रन स्कोर बोर्ड पर सम्मानजनक तरीके से लगा देते हैं और इस प्रकार 156 रन का स्कोर चेज करने के लिए चेन्नई सुपर किंग को दिया जाता है। उसके बाद मुंबई से मिले 156 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपक चहर ने राहुल त्रिपाठी को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 3 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। राहुल त्रिपाठी के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद आर्थुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। बल्लेबाजी के लिए आते ही ऋतुराज गायकवाड़ ने ट्रेंट बोल्ट को 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। यह साझेदारी लगातार मुंबई के खिलाफ रन बनाने से नहीं चुक रही थी और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ही खिलाड़ी अब मुंबई के हाथ से यह मुकाबला छीनते दिख रहे थे। पूरी मुंबई की गेंदबाजी अब दबाव में थी और फिर इसी बीच एक लाजवाब कप्तानी पारी खेल रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने मिलकर अब अपनी टीम को 78 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए विघ्नेश पुथुर ने मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 26 गेंदों में 53 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। विघ्नेश पुथुर ने चेन्नई की टीम के कप्तान को ही आउट करके मुंबई को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे और फिर शिवम दुबे ने सेट हो चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार अपना अगला ही ओवर डालने आए। विघ्नेश पुथुर ने नए बल्लेबाज शिवम दुबे को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 7 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। विघ्नेश पुथुर ने 2 बहुत ही बड़ी विकेट मुंबई की टीम को एक के बाद एक दिलाई थी। अब कहीं ना कहीं मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब मैदान पर दीपक हुड्डा आए थे, लेकिन दीपक हुड्डा भी विघ्नेश पुथुर की गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाए और विघ्नेश पुथुर ने पारी के 12वें ओवर में दीपक हुड्डा को भी सत्यनारायण राजू के हाथों कैच आउट कर दिया।
दीपक हुड्डा 5 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। नौजवान विघ्नेश पुथुर की गजब की गेंदबाजी देखकर खुद रोहित शर्मा तक हैरान थे। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज सैम करन को भी विल जैक्स ने आते ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सैम करन 9 गेंद में बस 4 रन बना पाए। अब चेन्नई की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। अब चेन्नई की टीम भी दबाव में थी। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन अब मुंबई की टीम ने इस लगभग हारे हुए मुकाबले में भी वापसी करके दिखाई थी। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर विघ्नेश पुथुर डालने आए, लेकिन विघ्नेश पुथुर के इस ओवर में रचिन रविंद्र ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 शानदार लगा दिए और इस ओवर में चेन्नई की टीम को 15 रन मिल गए। तो वहीं इस ओवर में रचिन रविंद्र ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के कब्जे में था, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। लेकिन पारी के 19वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए। रविंद्र जडेजा 18 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी खुद बल्लेबाजी के लिए आए थे। पूरे स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर प्राचीन रविंद्र ने एक शानदार लगाते हुए चेन्नई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है दोस्तों। इस महामुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी ने पूरी तरह मुंबई की टीम को बैकफुट पर रखा, जहां पर चेन्नई के इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए रचिन रविंद्र, जिन्होंने दबाव में भी मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और केवल 45 गेंदों में 65 रनों की नाबाद मैच जिताने वाली पारी खेली और इसी के चलते चेन्नई की टीम अंत में यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सचिन रविंद्र की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।